दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की ये अहम बैठक, प्रदेश प्रभारी समेत तमाम नेता मौजूद हैं। कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अन्य नेता भी हैं शामिल। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, अब से कुछ देर पहले हम तस्वीरें भी देख पा रहे थे किस तरह से तमाम नेतागण पहुंचे आज की महत्वपूर्ण बैठक के लिए। प्रभारी की बात करें, सह प्रभारी की बात करें, कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अजय यादव, कुलदीप शर्मा, चिरंजीव राव, तमाम नेतागण एक तरफ से दिखाई दे रहे थे। आज का ये मंथन किस तरह से महत्वपूर्ण है, किन विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी आज यहां पर चर्चा करने वाली है निकाय चुनाव के संबंध में? देखिए, फिलहाल जो बैठक है हरियाणा कांग्रेस की निकाय चुनाव को लेकर शुरू हो गई है। तमाम जो सीनियर नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद, नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव समेत जो अन्य नेता है वो इस बैठक में मौजूद है। निकाय चुनाव को लेकर आज इस बैठक में जो है डिस्कशन होना है कि किस तरीके से जो है निकाय चुनाव लड़े जाने हैं, किस तरीके से जो कैंडिडेट चुनाव की जो प्रक्रिया है वो रहने वाली है। हमने देखा कि इससे पहले कांग्रेस की तरफ से एक जो मैनिफेस्टो को लेकर कमेटी है गठन के लिए बना दी गई है, गीता बुक्कल उसकी चेयरमैन बनाई गई है। तो ऐसे में आने वाले समय में भी कौन कौन सी जो कमेटी है वो जो है बनाई जा सकती है, या फिर जहां जहां निगम के चुनाव होने हैं, चूंकि बेहद कम समय रह गया है, तो किन किन नेताओं की ड्यूटीज जो है कहां पर लगानी है, ऐसे तमाम फैसले जो है वो जो है आज इस बैठक में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की बैठकें कर रही थी और वहां पर उन्होंने जो है अलग अलग निगम चुनाव को लेकर जो प्रभारी लगाने का काम है वो किया गया था। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से जो है जो अपने नेताओं की ड्यूटी लगा सकती है, कैंडिडेट जो है चयन के लिए किस तरीके का क्राइटेरिया जो है रखा जाए, और खासतौर पर इस जो मीटिंग है उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके का एक बड़ा जो फैसला है वो कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर लिया गया, जहां पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले जो 5 विधायक थे उनको जो है निलंबन करने का जो फैसला है वो पार्टी की तरफ से जो है लिया गया। तो उसका असर जो है आने वाले समय में निकाय चुनाव पर ना पड़े, पार्टी मजबूती के साथ जो है एकजुट होकर जो है लड़ती हुई नजर आए। ऐसे तमाम विषयों को लेकर फिलहाल जो बैठक है वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में चल रही है। बिल्कुल। और इस पर एक सवाल और आपसे, कांग्रेस इस बार किस रणनीति के साथ उतर रही है? विधानसभा चुनावों की बात करें, फिर उसके बाद लोकसभा चुनावों की बात करें, एक के बाद एक कई तरह के चुनाव आए और चले गए, लेकिन कांग्रेस कभी मजबूत होती दिखी, फिर कभी डाउनफॉल उसका दिखाई दिया। इस बार कांग्रेस नेताओं का क्या मानना है इन तीनों ही महत्वपूर्ण नगर निगमों चुनावों के लिए? निगम चुनाव देखिए कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। सिंबल पर लड़ने का जो फैसला है वो कांग्रेस की तरफ से जो है ऑलरेडी ले लिया गया है। तो ऐसे में जो नतीजे जिस तरीके के विधानसभा चुनाव में आए थे, कांग्रेस ये कह रही थी कि उनके फेवर में नतीजे आएंगे, लेकिन जिस तरीके की गुटबाजी कांग्रेस की नजर आई थी उसके कारण जो नतीजों में बड़ा परिवर्तन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया। और कांग्रेस में हमेशा से अंदर खाने जो चीजें हैं वो ठीक नहीं रहती है। तो ऐसे में इस बार जो छोटी सरकार वाली बात होती है, यानी छोटी सरकार, निगम में सरकार किस तरीके से बने, इसको लेकर कांग्रेस जो है एकजुट होती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस की तरफ से जो संगठन निर्माण का कार्य है वो पूरा जो है कर लिया गया था। तो ऐसे में आप जिलाध्यक्षों की किस तरीके की भूमिका जो है रहने वाली है, और खासतौर पर जो 3 निगम के चुनाव होने वाले हैं तो वहां पर कौन जो है कैंडिडेट हो सकता है उसको लेकर भी फैसला जो है हो सकता है। तो और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पार्टी एक साथ एकजुट होकर किस तरीके से जो है लड़ती हुई नजर आए, इसी को लेकर महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो आज की इस बैठक में होगी। और निश्चित तौर पर अलग अलग कमेटीज बनाने का काम किया जाएगा, बीएलए किस तरीके से रहे, या फिर जो चुनाव लड़ाने को लेकर प्रभारी किस तरीके से हो सकते हैं, किन नेताओं की ड्यूटीज किस क्षेत्र में लगाई जाए, ऐसे तमाम विषय हैं जिनको लेकर फिलहाल जो पार्टी में मंथन है वो अंदर खाने देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। इस पर एक आखिरी सवाल और आपसे, ये चुनाव एक तरह से परीक्षण भी होगा, लिटमस टेस्ट भी होगा, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष नए बने, कई तरह के जिला अध्यक्ष बनाए गए और कई समितियों के अध्यक्ष या पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए। कह सकते हैं कि संगठन की दृष्टि से काम किया गया चुनावों में हार के बाद। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के लिए भी चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा।
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों संगठन सृजन अभियान के तहत जो गतिविधियां प्रदेश में देखने को मिली, कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का जो काम है वो संगठन सृजन अभियान के तहत जो है किया है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, हालांकि उनके सामने जो एक बड़ी चुनौती थी वो राज्यसभा का चुनाव था, उसको उन्होंने पार करा लिया, लेकिन वो पार किस तरीके से हुआ उसको लेकर सवाली निशान उठते हुए नजर आए कि विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, इनवैलिड वोट देखने को मिलते हुए नजर आए। और अब चूंकि एक प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में उतरने की बारी जो है जो विधानसभा के चुनाव हुए उसके बाद में मिलती हुई जो है नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से छोटी सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़े, कितनी सीरियस नजर आए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई जाए, किस तरीके से बड़े नेताओं की जिम्मेदारी लगाई जाए, कौन कौन से वो मसले हैं जो कि जनता के बीच में जो बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जाए स्पर्श की आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि क्या फैसले किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।